आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। रामनवमी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने की पूजा। राम मंदिर के सूर्य तिलक समारोह में वर्चुअली हुए शामिल। सोनिया गांधी की सेहत में तेजी से सुधार। डॉक्टरों ने कहा 2 दिनों में अस्पताल से मिल जाएगी छुट्टी। और दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ करने की मांग। बीजेपी विधायक पूनम शर्मा ने विधानसभा में उठाया मुद्दा। सीएम नायाब सैनी ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती का किया स्वागत। इस कदम को जनहित में बताया बड़ा फैसला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हरियाणा सरकार पर बड़ा आरोप। राज्य में हो रहे घोटाले पर निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। और आगाज करेंगे राजधानी दिल्ली की खबरों से। सबसे पहले खबर नरेंद्र मोदी की। बता दें, रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम की पूजा अर्चना की। उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में सूर्य तिलक समारोह में वर्चुअल रूप से भाग लिया। शुक्रवार दोपहर 12 बजे भगवान सूर्य ने राम लला के ललाट पर तिलक किया और ये लगभग 4 मिनट तक चला। बता दें कि इससे पहले कल यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि देश भर के मेरे परिवारजनों को रामनवमी की असीम शुभकामनाएं। त्याग, तप और संयम से भरे मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन से हमें हर परिस्थिति का पूरा सामर्थ्य से सामना करने की प्रेरणा मिलती है। और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की सेहत को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। उनके डॉक्टरों ने शुक्रवार को बताया कि उन्हें 1-2 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। और बता दें कि उन्हें मंगलवार रात करीब 10:22 पर सर गंगा राम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। और अस्पताल में चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप के मुताबिक सोनिया गांधी की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है। वो चल फिर रही हैं और उन्होंने नाश्ता भी किया है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके हालात स्थिर है और अगर सुधार इसी तरह जारी रहा तो उन्हें 2 दिनों के अंदर अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। और केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में भारी कटौती की है। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल पर यह शुल्क पहले के 10 रुपए से घटकर 0 हो गया। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने पेट्रोल और डीजल पर सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले का स्वागत किया है। कंगना रनौत ने कहा है कि इस कदम से आम लोगों को राहत मिलेगी और महंगाई पर भी असर पड़ेगा। जी, ये बहुत बड़ी बात है। इसको भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंडर आप देखिए कि पूरे विश्व में जहां युद्ध की स्थिति सब जगह देखने को मिल रही है, उसी में जो है हम लोगों में 10 एक्साइज ड्यूटी पे जो है 10 रुपये पेट्रोल डीजल दोनों पे कम किया गया है। तो जो भारी नुकसान सबके सब जो कंपनीज को होना था, उससे हमें जो है बहुत बड़े एक संकट से जो है बचाने के प्रयास में सरकार है। और हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि वो इस मुश्किल की घड़ी में भी जो है हमारी इकोनॉमी को, जो विकसित भारत का सपना है, उस पर तत्पर है। और दूसरी चीज़ को फिर से उनको जो है वो जो रेटिंग मिली है विश्व के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लीडर के, उससे वो उभर के आए हैं, उसके लिए भी हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अब मिडिल ईस्ट में जारी संकट को लेकर बुधवार 25 मार्च को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर से ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर सवाल किया गया। इस पर विदेश मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी ने जंग खत्म करने की बात कही है, क्योंकि इससे सभी को नुकसान हो रहा है। और बातचीत में पाकिस्तान की मध्यस्थता से जुड़े सवाल पर जयशंकर ने 2 टूक में कहा कि हम दलाल देश नहीं हो सकते। इस पर अब मनोज झा ने बयान दिया है। देखिए, मेरा मानना है कि तो अव्वल ऑल पार्टी मीट पहले होनी चाहिए थी। जब विपक्ष आगाह कर रहा था, कई सारे लोग बोल करके, लिख करके, मैंने स्वयं कई
आर्टिकल्स लिखे ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन के बारे में, तो विपक्ष पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहता था और देर बहुत हुई। उसके बाद कल अगर मैं इस कैबिनेट का चरित्र देखूं तो ये बहुत ही आत्म केंद्रित कैबिनेट है, जहां मोदी जी ही निर्णयकर्ता होते हैं और कल की बैठक में उनका ना होना तो वो भी एक मैसेज अच्छा नहीं जाता है। फिर जयशंकर जी ने एक सवाल के जवाब में जो कहा, मैं समझता हूं कि कई दफा जब आप फ्रेज चुनते हैं कोई इन रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन, यू कुड हैव चोजन अ बेटर फ्रेज। क्या हो रहा है ना कि जो पूरा जियो पॉलिटिकल अपहेवल है उसमें एक एक चीज वॉच की जा रही है। हमारी साइलेंस वॉच की गई जब ईरान में बच्चियों के स्कूल पे बॉम्बिंग हुई और हमने कंडेम तक नहीं किया। तो स्पोकन वर्ड्स एज वेल एज साइलेंसेस, लॉन्ग साइलेंसेस, वो मायने रखती हैं। मैं समझता हूं उनको बेहतर शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए था, या नहीं तो इग्नोर कर देते। हेमंत बिस्व शर्मा का भी एक बयान आया है कि अब कांग्रेस जो है वो भारत में तो सरकार नहीं बना सकती, अब उसकी सरकार जो है आपको मैं आपके आर्काइव में शायद ना हो तो मैं स्मरण करा दूं, 2015 में जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो देश के माननीय गृह मंत्री, जो तब गृह मंत्री नहीं थे, उन्होंने कहा था पटाखे पाकिस्तान में चलेंगे अगर ये लोग जीत गए, यानी हम लोग। मुझे तो नहीं पता, लेकिन बिहार में खूब चले। तो ये जो इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये सब पर्दा है। पर्दे के पीछे बेरोजगारी का खौफ है, इसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। और दिल्ली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जब पत्नी ने अपने ही पति पर हमले की साजिश रची। दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के इस केस को 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया। घटना पटेल नगर इलाके की है, जहां पति पर चाकू से कई वार किए गए। घायल व्यक्ति का इलाज आरएमएल हॉस्पिटल में चल रहा है और जांच में सामने आया है कि पत्नी लक्ष्मी और उसके साथी करण ने मिलकर हमला करवाया और बाद में उसे अज्ञात लोगों द्वारा किया गया हमला बताया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। और कश्मीर के मुख्य धर्मगुरु मिरवाइज उमर फारूक समेत नेताओं का एक ग्रुप अमेरिका इजराइल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या पर दुख जताने के लिए नई दिल्ली में ईरान दूतावास पहुंचा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम ईरान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने और अयतुल्ला सैयद अली खामनेई की शहादत पर शोक जताने के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि ये दौरा जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच इस दुखद नुकसान पर दुख और चिंता की भावना को दिखाता है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त सिचुएशन ईरान में है और इस तरह से ईरान की लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है। अली खामनेई साहब की शहादत पेश आई, ईरान के लोगों पे बच्चों पे बम बरसाए जा रहे हैं, तो न सिर्फ उससे पूरे खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत में जो है वो एक बेचैनी और एक इज़्तिराब बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की तरफ से, वहाँ के अवाम की तरफ से, अगरचे वहाँ के लोगों ने बरमला इसकी मजम्मत भी की है और ये महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त जो जारहियत वहाँ पे अमेरिका और इजराइल कर रहा है और जिस तरह से वहाँ पे सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मिसमार किया जा रहा है, तो ये अफसोसनाक है। इसकी हमने वहाँ भी कंडेमनेशन की। यहाँ भी हम बुनियादी लिहाज से जो उलमा का हमारा डेलीगेशन है जम्मू कश्मीर के उलमा का, जिसमें कि मैं हूँ, मुफ्ती साहब हैं, आगा साहब हैं, हादी साहब हैं और हमारे बाकी साथी हैं, हम यहाँ पे पहले तो कॉन्डोलेंसेस के लिए आए कि जो खामनेई साहब की जो शहादत हुई उस पर जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से कॉन्डोलेंसेस करने के लिए और उसके साथ साथ ईरान के लोगों को ये बताने के लिए कि जम्मू कश्मीर के लोग उनके साथ बिल्कुल खड़ा हैं। दिल्ली में पेट्रोल डीजल पर सरकार के एक्साइज ड्यूटी कम करने पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं देश की तरफ से प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मुश्किल समय में हमेशा जनता के फायदे को ध्यान में रखते हैं और सही फैसले लेते हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। मैं सबसे पहले देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जब भी देश में कभी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आता है, सही समय में सही निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री जी के एक ख्याति है। जिस प्रकार से उन्होंने देश की अर्थनीति को संभालते हुए
विशेष करके नागरिकों की हितों को ध्यान में रखते हुए सामान्य आदमी की जो मास ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सारे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर उसका एक प्राइस बर्डन आती है, इसको ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखने के लिए सामान्य आदमी की, मध्य वर्गीय की, गरीब आदमी की जेब को ध्यान में रखते हुए 10-10 रुपया की भारत सरकार ने एक्साइज की ड्यूटी घटाई है। ये आज के समय में एकदम समय उपयुक्त निर्णय है। मैं इसके लिए फिर एक बार प्रधानमंत्री जी को और पेट्रोलियम विभाग के मंत्री और वित्त मंत्री तीनों को धन्यवाद देता हूँ। सर, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर प्रधानमंत्री आज राज्यों के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, इस पर सर देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सब समय में देश को एक विश्वास में लेने की प्रक्रिया बना कर रखी है। उसमें इन दिनों में उन्होंने दोनों सदन की दोनों कक्ष में, लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों ने देश की पोजीशन को क्लैरिफाई किया है। आज वो देश की माननीय मुख्यमंत्रियों को भी बात करेंगे, देशवासियों के सामने वो विषय को रखा जाएगा। और केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में भारी कटौती की है। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल पर यह शुल्क पहले के 10 रुपए से घटकर 0 हो गया। अब इस पर जहां सरकार के लोग यानी कि एनडीए के जो नेता है वो इसे अच्छा फैसला और देशहित का बता रहे हैं, वही विपक्ष जो है इसको लेकर सरकार को घेर रहा है। इस पर पवन खेड़ा ने सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि ये आम लोगों पर कोई एहसान नहीं है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक 11 साल में सरकार ने 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है और अभी भी कम करने से उपभोक्ता के लिए कोई लाभ नहीं है। जिस तरह से हरदीप पुरी ने लिखा है, ऐसे जैसे कि हमें आपको राहत दे रहे हैं। राहत ओएमसीज को मिलेगी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिलेगी, उसमें कई प्राइवेट हैं, कुछ सरकारी हैं। ये कोई राहत उपभोक्ता को नहीं दे रहे हैं। आपने 12 बार बढ़ाया है पिछले 11.5 सालों में एक्साइज ड्यूटी को, अनावश्यक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। जब मई 2014 में हमारी सरकार गई, मनमोहन सिंह जी की सरकार गई, तब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्या थे तेल, कच्चे तेल के? $106 थे। पेट्रोल कितने में मिलता था? 71 रुपए 71 पैसे में मिलता था और डीजल 56 रुपए 71 पैसे में मिलता था। आज अंतर्राष्ट्रीय मूल्य $70 प्रति बैरल है, लेकिन पेट्रोल 94-95 रुपए। तो ये इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि आपने एक्साइज इतनी ज्यादा बढ़ा दी और अब जब आप कम कर रहे हो, एहसान हम पर लाद रहे हो। हम पर मत लादिए एहसान, ये ओएमसीज और आपके बीच है। कल नायरा कंपनी ने 5 रुपए पेट्रोल बढ़ाया, 3 रुपए डीजल बढ़ाया, तब इन पर दबाव पड़ा, तब इन्होंने जाकर ये सब किया है। इससे पहले रूस से हम डिस्काउंट पे तेल खरीद रहे थे। क्या उसका लाभ उपभोक्ता को मिल रहा था? नहीं, उसका लाभ तो अंबानी को मिल रहा था, उपभोक्ता को तो नहीं मिल रहा था। ये जो आज घोषणा की है, इसका भी लाभ अंबानी को, नायरा को, बीपीसीएल को, इनको मिलेगा। ये सिर्फ इनकी बैलेंस शीट को एडजस्ट करने की बात है। आपको मुझे कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक पूनम शर्मा ने राजधानी का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग उठा दी है। उन्होंने बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपील की कि इस प्रस्ताव को सदन में पास कर केंद्र सरकार को भेजा जाए। पूनम शर्मा ने कहा है कि दिल्ली का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है और पहले इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से ही जाना जाता था। उनका मानना है कि इंद्रप्रस्थ नाम रखने से देश को एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान मिलेगी। इससे पहले बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने भी इस मांग को उठा चुके हैं और उठाया था। आज मैं इस सदन में एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए खड़ी हुई हूँ जो केवल एक नाम बदलने का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि दिल्ली की आत्मा को उसकी जड़ों से जोड़ने का पवित्र संकल्प है। हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मेरा आग्रह है कि दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की दिशा में विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार के पास भेजा जाए। यह भारत में सांस्कृतिक पूर्ण जागरण का एक बड़ा अध्याय साबित होगा। अध्यक्ष जी, यह शहर जिसे हम दिल्ली कहते हैं, इसका गौरवशाली इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। खुदाई के दौरान पुराने किले से निकले अवशेष, पग पग पर बिखरी हमारी विरासत इस बात की गवाह है कि यह वही भूमि है जहां धर्मराज ने धर्म की स्थापना की थी। दिल्ली शब्द तो बहुत बाद में आया है, लेकिन इंद्रप्रस्थ हमारी अस्तित्व का मूल आधार है। दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ क्यों होना चाहिए, इसके पीछे भी ठोस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तर्क है। इंद्रप्रस्थ नाम हमें गुलाम मानसिकता
से मुक्त कर हमें हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था उस युग की हमें याद दिलाता है। और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद लगातार नेताओं के बयानबाजी शुरू हो गए हैं। इसी कतार में टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रही है, एक बार सुनिए। ये जो एक्साइज ड्यूटी काटे हैं ये सरकार की विफलता है। मोदी सरकार पिछले 3 हफ्ते से कह रही है कि सब कुछ ठीक है, सब सप्लाईज है, सब चंगा सी। अब जाके एक्साइज ड्यूटी काट दिए हैं क्योंकि अब इमरजेंसी का सिचुएशन है। तो ये सरकार जब इमरजेंसी आती है, कोई बहुत बड़ा डेंजर होता है, तभी एक्ट करते हैं। इससे पहले एक्ट नहीं करते हैं। स्टॉक पाइल क्यों नहीं किया, कार्य योजना क्यों नहीं किया फ्यूल के बारे में और एलपीजी को लेकर के। अब इमरजेंसी है इसीलिए एक्ट कर रहे हैं। ये सरकार की विफलता है। ऑल गैस प्राइम मिनिस्टर, नो गैस सिटीजन, ये सरकार की पूरी विफलता है। एलपीजी की भारी कमी चल रही है, लोग परेशान है। और अमृतसर में बीजेपी नेता तरुण चुग ने डीएम वेयरहाउस कॉरपोरेशन गगनदीप सिंह रंधावा के परिवार से मुलाकात की, जिन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। और तरुण चुग ने परिजनों को सांत्वना दी है और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मन को कष्ट देने वाली घटना है और इस घटना से स्पष्ट हो गया है कि किस तरह पंजाब के अंदर गैंगिज्म, रंगदारी और अब उग्राही तंत्र, उग्राही माफिया भगवंत मान की, केजरीवाल की आशीर्वाद वाली आम आदमी पार्टी चला रही है। एक ऑफिसर को मंत्री घर बुलाता है, उसे पीटता है, उससे दबाव में वीडियो बनवाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद करने का दबाव बनाता है, दबाव के हथियार से उसकी हत्या होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब अब पर्चा रजिस्टर्ड करने की बात थी तो कत्ल का पर्चा रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। दोषी खुलेआम घूम रहे, पुलिस उन्हें हाथ नहीं लगाती। जब पकड़ा गया तो उन्हें ऐसे विजय यात्रा की तरह अदालत में पेश किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण। और चंडीगढ़ में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने पश्चिम एशिया हालात को लेकर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती को राहत भरा कदम बताया। कहा कि सरकार को आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए और ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों पर आर्थिक बोझ कम हो सके। की रजिस्ट्रेशन हो गई है और 1,77,000 से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। 292 करोड़ का काम हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा रिस्पांस है जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर को जो सरकार ने लिया फैसला। तो इसके लिए लोगों का भरमा हुखारा मिल रहा है। मैं सबसे बेनती करता हूँ सब लोगों को अपना अपना कार्ड जरूर बना लें। देखो, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब पीएम और सीएम बात करेंगे तो लोगों को एलपीजी लेने में दिक्कत ना आए, आगे लोगों को जो डीजल पेट्रोल की दिक्कत ना आए और हार्वेस्टिंग का जो सारा प्रोसीजर होना है, चाहे खेत में हार्वेस्टिंग होनी है वो भी डीजल से होनी है, मंडी सामान जाना है ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर वो भी उससे जाना है, आगे ट्रक पे जाना है। तो उसकी जो मूवमेंट है ट्रांसपोर्ट को भी चलता रखना है, खेत को भी चलता रखना है, किसान को भी ध्यान रखना है। तो ये सारा कुछ करेंगे। आगे अगर नई फसल लगानी है इसके बाद साथ ही साथ दूसरी फसल लगानी है, आलू की फसल लगनी है, दूसरी फसल लगनी है, दालें लगनी है और उसके बाद जो है आगे जाके अपना उसकी जो चावल उसकी फसल भी लगनी है, जो जीरे की फसल लगनी है। तो उसके लिए फर्टिलाइजर चाहिए होगी। तो आई एम श्योर कि ये सारे मसले जो है डिस्कस करेंगे और उसका समाधान करेंगे। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि वैश्विक संकट के बीच सरकार ने सतर्कता से कदम उठाते हुए पेट्रोलियम पर एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ाया और एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम जनता को राहत देने की कोशिश की है। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण संपूर्ण विश्व में अत्यंत चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। ऊर्जा और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत गंभीर परिस्थिति सारे विश्व के समस्त क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही है। जहां दक्षिण एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों में 30% से 50% तक मूल्य वृद्धि हो रही है, अमेरिका में 20%, 30% और यूरोप में 20% और अफ्रीकी देशों में 50% की वृद्धि हुई।
परंतु निश्चित रूप से इस वैश्वीकरण के दौर में भारत उससे अछूता हो यह संभव नहीं है। परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अत्यंत सतर्कता, सजगता और संवेदनशीलता के साथ यह निर्णय लिया है कि आम जन पर इसका भार न पड़े, इसलिए दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए। प्रथम कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होने वाले निर्यात पर अतिरिक्त कर लगाया है। दूसरा, आम आदमी के लिए हर लीटर पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम करने का निर्णय आज वित्त मंत्रालय ने लिया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय दिखाता है कि केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और आम लोगों को राहत देने के लिए लगातार काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय आम जनता को बड़ी राहत देने वाला लिया है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी देश के ऊपर कोई वैश्विक चुनौती आती है, उस वैश्विक चुनौती में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश के आम लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। मोदी सरकार ने आम नागरिकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में महत्वपूर्ण कमी करने का निर्णय लिया है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 10 रुपए घटाकर मात्र 3 रुपए कर दिया है, जबकि डीजल पर इसे शून्य जीरो कर दिया है। कोई एक्साइज ड्यूटी उसके ऊपर नहीं लगेगी। यह निर्णय आदरणीय मोदी जी का ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर बड़ा घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार नए घोटाले सामने आ रहे हैं, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। हुड्डा ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि सच सामने आ सके और जनता का भरोसा बना रहे। जितने ऑर्गेनाइज, अब देखो ना, अभी पानीपत में 5-5, किसी 10 करोड़ मांग रहे हैं, किसी को 5 करोड़, रोज के तमाशे हो रहे हैं। इनको फ्रॉड हो रहे हैं, एक के बाद एक घोटाला। अब तक हमने पिछली बार 590 करोड़ का हुआ, हमने कहा भाई इसकी इंक्वायरी कराओ, सीबीआई इंक्वायरी करे, वो एसआईटी बिठाओ। हाँ, बता दिया इनका पानीपत के, तो अब तक क्यों नहीं बिठाया जा रहा उसके ऊपर? कोई इतना बड़ा घोटाला वैसे ही हो जाएगा क्या? खबर मौसम की बता दें कि मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर पश्चिम भारत पर दिखेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों में बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि आज भी हल्की बूंदाबांदी बारिश दिल्ली में देखने को मिली। मौसम के इस बदलाव से तापमान में गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभाव कर रहा है, जिसके कारण हम वेस्टर्न हिमालय रीजन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए लाइट रेनफॉल और हाई रीचेस के लिए स्नोफॉल उम्मीद कर रहे हैं। और प्लेन्स की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान, इवन एनसीआर दिल्ली, वहाँ भी हम आने वाले 2 दिनों के लिए रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और साथ में पंजाब, हरियाणा में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का भी अनुमान है। एनसीआर दिल्ली में भी आज इवनिंग या कल इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।